दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियोज में हम लोग जानेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में कि नदी घाटी परियोजना होता क्या है, हमारे देश के किस किस राज्य में और कौन कौन सी नदी पर कौन कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। तो सबसे पहली बात कि नदी घाटी परियोजना होता क्या है, तो नदी घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर इससे ऊर्जा, सिंचाई और पर्यटन स्थलों की पूर्ति की जाती है, यानी जरूरतों को पूर्ति की जाती है। यानी एक नदी पर एक बांध बनाकर इससे बहुत सारे जरूरतों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। तो देखते हैं इस वीडियोज में आगे कि हमारे देश के कौन कौन से राज्य में किस किस नदी पर यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है। तो और जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आप देखते हैं कि भारत के कौन से राज्य में कौन सी परियोजना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि हमारा जो लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से और कौन सी राज्य में यह पाया जाता है उसके लोकेशन से हम बता देंगे। जैसे पहला परियोजना है क्या नाथपा झाकरी परियोजना। क्या नाथपा झाकरी परियोजना जो सतलुज नदी पे बनाया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में है। तो हम हिमाचल प्रदेश देखते हैं क्या है, भारत के यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है, एक सतलुज नदी गुजरती है जो चीन से होते हुए हिमाचल प्रदेश आती है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए क्या पंजाब होते हुए वह पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे एक बांध है क्या नाथपा झाकरी बांध जो सतलुज नदी पे बनाया गया। और हिमाचल प्रदेश में एक और परियोजना है क्या कोल परियोजना। क्या कोल परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में, तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि यह परियोजना कहाँ है। तो इसमें हम देखेंगे जैसे एग्जाम में आ गया कि कोल परियोजना कहाँ है। तो कोल परियोजना कहाँ है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और देखते हैं क्या कि अगला पंचेत बांध परियोजना। पंचेत बांध परियोजना कहाँ है, यह झारखंड में है। झारखंड में है क्या पंचेत बांध परियोजना जो दामोदर नदी पे है। क्या है, इसी यानी झारखंड में एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। उस दामोदर नदी पे पंचेत बांध बनाया गया है। उसके बाद हम अगला देखते हैं बाण सागर परियोजना। तो बाण सागर परियोजना जो है मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश हमारा ये हो गया। और मध्य प्रदेश में यह है जो एक है क्या कि बाण सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में एक सोन नदी है। तो सोन नदी पे यह बांध बनाया गया है। तो एग्जाम में आ जाएगा क्या कि बाण सागर परियोजना किस नदी पे है, तो बाण सागर सोन नदी पे है और किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं भाखरा नांगल परियोजना। तो भाखरा नांगल परियोजना सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि भारत के सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो भाखरा नांगल परियोजना जो सबसे ऊंचा है। क्या है, सबसे ऊंचा नदी घाटी परियोजना कौन है, भाखरा नांगल परियोजना जो सतलुज नदी पे बनाया गया है। सतलुज नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में होते हुए गुजरती है। यानी सतलुज नदी जो चीन से होते हुए यानी हिमाचल प्रदेश में गुजरती है और पंजाब होते हुए वह पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो इस पे क्या है, यह बांध बनाया गया है भाखरा नांगल परियोजना। उसके बाद देखते हैं अगला जो परियोजना है वो है भीमा परियोजना। कौन है, भीमा परियोजना जो कहाँ है, तेलंगाना में है। और किस नदी पे बनाया गया है, पावना नदी पे। यानी तेलंगाना यहाँ है, इसमें एक नदी गुजरती है तेलंगाना से जहां वह भीमा परियोजना बनाया गया है, यानी पावना नदी पे। उसके बाद आता है क्या माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, हमारा ये यूपी है, भारत के यहाँ पे यूपी है। तो यहाँ पे एक जो नदी गुजरती है बेतवा नदी, उस पे यह बनाया गया है माता टीला परियोजना। उसके बाद देखते हैं क्या रंजीत सागर बांध, यानी रंजीत सागर बांध जो है वह रावी नदी पे है। और रावी नदी जो है यह हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें एक नदी गुजरती है यानी जम्मू कश्मीर से होते हुए एक रावी नदी जाती है जो पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी पे क्या बनाया गया है, तो रंजीत सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कौन सा, राणा प्रताप सागर। कौन, राणा प्रताप सागर जो हमारा एक परियोजना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो हमारा क्या है चंबल नदी पे है। और यह चंबल नदी, ये जो परियोजना है वो चंबल नदी जो गुजरती है राजस्थान में गुजरती है। और राजस्थान में क्या है
राणा प्रताप सागर एक परियोजना है, जिससे राजस्थान के कुछ इलाकों में जो खेती होती है इसी नदी घाटी परियोजना की वजह से होती है। उसके बाद आता है क्या, सतलज परियोजना। तो सतलज परियोजना जो है वह हमारा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो एक चिनाब नदी है, यह चिनाब नदी जहां जम्मू कश्मीर में गुजरती है, उस नदी पे बनाया गया है क्या, कि सतलज परियोजना। दोस्तों ये परियोजना जरूर याद रखिए, अपने नोटबुक में जरूर लिख ले, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोस्टली 1 क्वेश्चन तो आते ही है, इसलिए जरूर याद करें। इंपॉर्टेंट ये सब परियोजना है ना। इसके बाद आता है क्या, हिडकल परियोजना। तो हिडकल परियोजना जो है वह घाटपरवा नदी पे है। किस पे है, घाटपरवा नदी। और घाटपरवा नदी जो है अपना कर्नाटक में है, यानी हमारे देश के जो एक राज्य है कर्नाटक, उसमें एक क्या है, घाटपरवा नदी है, उस पे यह बनाया गया है हिडकल परियोजना। उसके बाद आता है क्या, नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे बनाया गया है, और यह आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में एक नदी गुजरती है, कौन सी, कृष्णा नदी, यानी जो दक्षिण भारत की नदी है वो कृष्णा नदी, उस पे यह बांध बनाया गया है, नागा अर्जुन सागर बांध, यानी नागा अर्जुन सागर परियोजना भी कह देते हैं, या बहुउद्देशीय परियोजना भी कहेंगे। उसके बाद आता है क्या, जायकावारी, यानी जायकावारी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पे है, यानी दक्षिण भारत की जो नदी है गोदावरी नदी, उस पे यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होती हुई गुजरती है। तो यह जायकावारी परियोजना महाराष्ट्र में है, जो गोदावरी नदी पे बनाया गया है। उसके बाद आता है क्या, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों याद रखें, टिहरी बांध अक्सर पूछते हैं या एग्जाम में, है ना। तो टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। उसके बाद आता है क्या, तिलैया बांध, है ना। तिलैया बांध परियोजना जो बराकर नदी पे है, किस पे है, बराकर नदी पे है, और यह झारखंड में है। तो झारखंड में कितने हैं, 2 यानी नदी घाटी परियोजना है। एक हमने देखे थे क्या, एक देखा था पंचेंत बांध जो दामोदर नदी पे है, और एक क्या है, तिलैया बांध। क्या है, तिलैया बांध जो बराकर नदी पर है, और यह झारखंड में है। उसके बाद दुर्गापुर, क्या है, दुर्गापुर बैराज जो परियोजना, दुर्गापुर बैराज परियोजना जो दामोदर नदी घाटी पे बनाया गया है, यह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल अपना जो है यहाँ है। पश्चिम बंगाल में एक और है, यानी मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है वह मुरली नदी पर है। और एक और है पश्चिम बंगाल में फरक्का, है ना, फरक्का परियोजना जो गंगा नदी पे, यानी गंगा नदी बंगाल होते हुए ना, या अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह इसी नदी जो आती है उस नदी पे एक फरक्का परियोजना बनाया गया है, जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि केरल में हमारे जो भारत के एक राज्य है केरल, उसमें या कौन है, इडुक्की परियोजना है, जो पेरियार नदी पे बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं क्या दोस्तों कि गुजरात में एक ताप्ती नदी है, जिसपे दो नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। एक है उकाई परियोजना और एक है क्या, काकरापारा परियोजना। काकरापारा परियोजना जो है वह ताप्ती नदी पे बनाया गया है। उसके बाद राजस्थान में एक है चंबल नदी जो गुजरती है और मध्य प्रदेश होकर के जो गुजरती है, वहां जवाहर सागर परियोजना है जो राजस्थान में है। और चंबल नदी पे ही एक है क्या, गंगा सागर परियोजना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्या, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना से पता है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र चारों राज्य को बहुत ज्यादा ये फायदा होता है। इस पे जो नर्मदा नदी पे बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना, वो बहुत फायदा देते हैं इस 4 राज्यों को। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अब सारे हो गया है ना, तो अब ये केलडैम परियोजना के बारे में बता दिए आप लोगों को। केलडैम परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है ना, जो सतलुज नदी पे बनाया गया है। तो इस तरह दोस्तों अगर नहीं लिख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका ये दे देते हैं, आप वहां से लिख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और अपना प्यार दें। इसी तरह आगे हम वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो।